उन्होंने 5 लाख की घोषणा करके गए, लेकिन वो घोषणा पूरी नहीं हुई। उनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा ही अलग है। हर जगह पे हमें परेशान करने की फुल जोर कोशिश की। वो किस्तें भी पिछले काफी समय से रुकी हुई पड़ी है। टेंडर प्रक्रिया के अंदर इन्होंने 1 साल खराब कर दिया। महंगाई राहत कैंप वगैरह कुछ नहीं है, लाइट ही नहीं है तो फ्री क्या है, मुझे ये तो बताओ। इनको तो विधानसभा जाने के लिए ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अपने टैक्स रिक्शा तैयार रखे, वो एक ही साथ बैठ के चले जाएंगे। बाकी कांग्रेस का राज ये लास्ट ही राज है। ऐसा अब किंग कौन है, सबको तमन्ना एक है। सरकार के मंत्री खुद कह रहे थे कि हमारी सरकार पूरी भ्रष्टाचार में डूबी है। नमस्कार, मैं महिपाल सिंह धेणोक। आप देख रहे हो जल को जोधपुर। आज मैं खड़ा हूँ जोधपुर जिले रे पंचायत समिति आउरे ग्राम पंचायत बरसिंगार आश्रम ने जटापा सरपंच प्रतिनिधि सुमेरा राम जी सिंह मिला और इन पंचायत रो जो काम है, जो इन कार्यकाल में काम काज होयो है और एक पंचायत में कितो काम पंचायत समितियों आवे, जिला परिषदों आवे या MP MLA फंड कितो कहीं काम आया करे, वे सब जानकारी आप लोगों ने बतावा। नमस्कार, धन्यवाद सर। आप सरपंच प्रतिनिधि हो, तो आप जो बैकग्राउंड है, शिक्षा है शुरुआती या राजनीति शुरुआत है, बाकद कहीं की करो ये शिक्षा महाराज निजी गांव में भी हुई, फिर बाद बिजनेस लाइन में मैं गयो प्रो कुछ साल बम्बई में कार्य कियो और फिर बाद में गांव में ही बिजनेस की सोची और शुरुआत करी भी। मैं काफ़ी हद तक सक्सेस भी होया और गांव में बिजनेस से हाथे हाथे राजनीति जनता री सेवा करने रो भी भाव हो। इन वास्ते 2013 हूँ बिजनेस और गांव री सेवा दोनों ही साथ चलाऊँ। आप इन गांव रा दूजा सरपंच बनिया हो, पहले सरपंच रे मुकाबले इन बार कितो कहीं इन पंचायत रमायने काम होयो है, कितो कहीं फर्क पड़ियो है? हमारी शुरुआती चुनाव की टाइम और चुनाव की टाइम भी आई घोषणा ही कि प्रत्येक गरीब किसान मजदूर वर्ग के लोगों में विशेष तौरों 2-4 सुविधा की जरूरत रहा करे। सड़क है, पानी है, बिजली है, स्कूल है, ये चीज़ों माते विशेष मारो ध्यान हो। और आज भी मैं बहुत चीज़ों माते काम कर रही हूँ। जैसे कोई कटानी रास्ता है, कटानी रास्ता होने के बाद कई चीज़ें ऐसी है जहाँ विवादित बहुत है। विवादित चीज़ों के अंदर हर कोई सरपंच हाथ डालने में मतलब ना समझ रहता है, लेकिन मेरे ऐसी कुछ नहीं है। मैंने जो जनता की मांग है कि ये काम करना है, उस काम को मैं एकदम प्रायोरिटी देते हुए उस काम को करता हूँ। कई तरह की परेशानियां भी आती है, कारण कि यहाँ लोकल जो राजनीतिक इशू है वो कांग्रेस BJP वाला मामला है, लेकिन हम उससे डटते कुछ नहीं। हम हमारा जो लक्ष्य लेते हैं उसको पूरा करते हैं। और हमारे यहाँ कई विवादित मुद्दे उन्होंने बना के भी रखे हैं। जैसे ग्राम पंचायत मुख्यालय की 4 दीवारी की बात है, इसके अंदर कई लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है। मैंने अतिक्रमण हटाने के आदेश भी किए, कई बार कोशिशें भी की, लेकिन राजनीतिक प्रेशर कुछ ज्यादा ही है। मैं मेरे हाथों से ही इसको कंप्लीट करके ये भी पूरा करूंगा। 2-4 कोई रस्तों के मैटर थे, वो भी राजनीतिक बिंदु बन के आमने सामने काफी मशक्कत के बाद वो भी हमने किए है। और अब ज्यादातर काम अभी फिलहाल की स्थिति है वो आबादी भूमि के अंदर खरंजा है और ये जो सार्वजनिक शौचालय वगैरह है, इसके ऊपर हम पुरजोर से कार्य कर रहे हैं फिलहाल। और इसी के साथ साथ MP लेड से 10 लाख रुपए की स्कूल की बाउंड्री की शेखाव साहब ने घोषणा की थी, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। कारण कि पहले यहाँ के पिछले सरपंच से समय लेके यहाँ आए थे, उन्होंने 5 लाख की घोषणा करके गए, लेकिन वो घोषणा पूरी नहीं हुई। आजकल मतलब इस कांग्रेस वालों की एक परिपाटी पड़ी है, तो वो भीड़ भड़ाका दे के स्कूल के अंदर कार्यक्रम करते हैं। उस समय वो स्कूल में आए थे, तब उन्होंने 10 लाख की घोषणा करी थी। उस घोषणा को लगभग साल से ऊपर हो गया, लेकिन वो घोषणा ही रह गई थी। और हमने उस दिन MLA साहब की घोषणा के बाद हमने भी घोषणा करी थी। ये जो अभी स्कूल के अंदर टिन सेट लगा हुआ है, ये जो पीछे बच्चों को खेलने के लिए जिम सेंटर लगा हुआ है, 10 मिनट पहले MLA साहब ने घोषणा करी कि मैं मेरे फंड से 10 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ इस बाउंड्री की। जो काम 5 मिनट का भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो 1.5 साल तक नहीं हुआ। उनकी घोषणा के 10 मिनट बाद मैंने घोषणा करी थी, मैंने उनको पूरा किया। वो पूरा होने के बाद मुझे ये वापस आया समझ में कि ये अब घोषणा ही रह जाएगी और समय निकल जाएगा, इससे अच्छा स्कूल की बाउंड्री करना अपने को जरूरी है। तब मैंने MP साहब से फोन पे बात करी। मैं बोला मेरे स्कूल की बाउंड्री की समस्या है, कारण कि 10 बीघा हमारे स्कूल की भूमि है और पहले जो बाउंड्री बनी थी वो 2-4 बीघों के अंदर ही है। और उन्होंने हाथों हाथ अपनी अनुशंसा CO साहब को भेज दी थी। और ये अभी जो बाउंड्री का काम चल रहा है, आधे से ज्यादा काम पूरा हो गया है। ये MP साहब की मेहरबानी, उनकी घोषणा से काम हो रहा है और हम जो सोचते हैं वो करते हैं। दूसरी बात, उनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा ही अलग है। अब जैसे मैं तो छाती ठोक के कहता हूँ
कि मैं तो बीजेपी का जुड़ा हुआ हूँ, बीजेपी का मंडल अध्यक्ष हूँ, इसके बावजूद मैं मेरे दम पे काम करूंगा। उन्होंने हर छोटी छोटी बातों के लिए उन्होंने हर जगह पे हमें परेशान करने की फुल जोर कोशिश की, लेकिन हम हमारे रास्ते पे अडिग हैं और डटे रहेंगे। सरपंच कार्यकाल रमायने पंचायत रमायने कितो पेमेंट आ जाए पंचायत कोटे हूँ, जिला परिषद हूँ या दूसरी तरह हूँ, ताकि पंचायत रो बढ़िया काम हो सके। पंचायत कोटे से वही बजट आता है जो गांव की जो जनसंख्या का अनुपात होता है। 2011 की जनगणना के बाद वापस 2021 के अंदर जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन अभी हुई नहीं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या के अनुपात से हमें वित्तीय किस्तें मिलती है, लेकिन वो किस्तें भी पिछले काफ़ी समय से रुकी हुई पड़ी है, सरकार दे नहीं रही है। उसके लिए सरपंच काफ़ी समय से पिछले आंदोलनरत थे। उसके बाद उन्होंने बात तो करी है कि हम आपकी घोषणाएं पूरी करेंगे, लेकिन उस बात को भी 20-25 दिन हो गए, फिलहाल अभी तक कोई उस पर एक्शन या आदेश नहीं हुआ है। अब जैसे पाइप लाइनों का कार्य है, मैंने 1 to 1 पूरी एरिया के अंदर पाइप लाइना बिछाने का काम किया है। उसके बाद भी मेरा पूरा एरिया लगभग पथरीला है, इसलिए हर जगह ज़्यादातर पाइप लाइनें मुझे लोखंड की बिठानी पड़ती है। वो काफ़ी कॉस्टली होती है, लगभग 5 लाख रुपए तक की कॉस्ट आती है 1 किलोमीटर पाइप की। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है या शौचालय निर्माण है, इन काम जैसे डायरेक्ट केंद्र आया करे, तो इन मायने आप पंचायत मायने कितो कहीं काम हुए? देखो, पीएम आवास योजना में शुरुआती में मैंने 74 मकान के लिस्ट पेंडिंग थी, उसको पूरा किया। फिर उसके बाद में 108 पीएम आवास की मकान का लिस्ट आई, उसको किया। फिर ये जो वापस जो नई मतलब सर्वे थी 2018 की, उसकी लिस्ट आई, उसके अंदर 200 से ऊपर मेरे पीएम आवास के मकान सेक्शन हुए थे। और वो आऊ पंचायत समिति की सबसे 1 नंबर की पंचायत, मतलब सबसे ज़्यादा मकान पीएम आवास के मेरे बरसिंगाबाद में ही हुए। दूसरी बात, क्लस्टर योजना आऊ समिति के अंदर 2 पंचायतों के अंदर है, उसमें से एक मेरी ग्राम पंचायत बरसिंगाबाद है, दूसरी इंदौगाबाद। और जल संचय योजना है, ये योजना भी आऊ समिति के अंदर 2 ही पंचायतें जुड़ी हुई है, और उसमें से एक पंचायत मेरी बरसिंगाबाद है और दूसरी इंदौगाबाद। तो हर योजना को हमने जोड़ने का पूर्ण रूप से प्रयास किया और प्रयास में हम सक्सेस भी हुए। अब राज का लफड़ा हर काम के अंदर अटकता है। अब हमारे पास जैसे ये क्लस्टर योजना पिछले 1.5 साल से चालू है, लेकिन मामला ये है कि हमने जियो टैग बना दी, किस किस के ये बनाना, टाँके बनाने हैं, या ट्यूबवेल का जो पानी का पंप फाउंड बनाना वो भी बनाना है, या कृषि के वृक्षारोपण करना है। अब 2-4 काम यहाँ हमने किए, लेकिन उसके बाद जो टेंडर प्रक्रिया इनकी होती है, टेंडर प्रक्रिया के अंदर इन्होंने 1 साल खराब कर दिया। इनके मंत्री लेवल के कह रहे हैं हमारे लेवल से, राजस्थान लेवल से हम टेंडर करेंगे। ये जो अधिकारी लेवल है वो हम कह रहे हैं कि हम जिला लेवल से टेंडर करेंगे। इनकी आपस की खींचतान की वजह से क्लस्टर विभाग का 1 साल से काम अटका पड़ा है। फिर करते करते अभी एक छोटा सा टेंडर इन्होंने निकाला है, जिसमें आपके 27-28 ये जो कृषि के वो ओहदे हैं, 10-15 पानी के टांके हैं, इनका वो टेंडर निकाला है। लेकिन टेंडर निकालने के बाद वर्क ऑर्डर करना तो एक छोटी सी बात है, लेकिन टेंडर निकले हो गए 3-4 महीना और अभी तक उस टेंडर जिसका निकला ठेकेदार को वर्क ऑर्डर नहीं मिला। मतलब ये लोग ये चाहते हैं कि इनका टाइम पूरा होता जाए और ये काम ऐसे कैसे रुक जाए। इनकी ओछी मानसिकता की वजह से कई हमारे काम रुके हुए हैं। अगर हमें लास्ट में 8-10 महीना या 12 महीना के भी समय मिल गया ना, खुले दिमाग से घूमने का, जो हमने हाथ में काम लिया वो सभी को करके भी रहेंगे। अगली बार जैसे अगर वापस आपने इन गाँव रो सरपंच बनने का मौका मिले, काम करने का मौका मिले, तो आप गांव वाला ने कई सौगात देनी चाहो? पिछली बार तो हमें यही सामने मतलब दिख रही थी, जैसे ये मैंने 3-4 बातें आपको बताई, वो ही हमें पूरा करने का प्रयास करेंगे। और अब की बार गांव के लोगों का विचार होगा, लोगों का विचार कभी नहीं ठुकराएंगे, चाहे हार हो चाहे जीत हो, ये तो जनता का फैसला है। 2023 का विधानसभा चुनाव है, इसके अंदर फुल जोर मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और उसके बाद बड़े बड़े काम जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, ये स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, या डामरीकरण जो रोडें जुड़ी हुई है, या पीएचडी से कई जगह ऐसी है जहाँ पानी की समस्या है, ये चीज़ों को देखते हुए बड़े लेवल के काम के ऊपर हम काम करेंगे। इन इलेक्शन में आप हम ही कितना कैंडिडेट है और आप कितने कहीं वोटों जीतिया? देखो, चुनाव में हमारे सामने 2 कैंडिडेट हैं, आमने सामने की फाइटिंग हुई, लेकिन हम शांतिपूर्वक तरीके से
चुनाव में फाइट किया, प्रेम से भाईचारे से हमने चुनाव लड़ा और 242 वोटों से जनता ने मुझे विजयश्री दिलाई थी उस समय। एक बार जैसे राजस्थान में मायने महंगाई राहत कैंप रो आयोजन सरकार करवा रही है, इन मायने लोगों ने वास्तव में कहीं फायदो मिलियो है या एक राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश है? देखो साहब, महंगाई राहत कैंप के अंदर ज़्यादातर ऑनलाइन काम का रजिस्ट्रेशन है लोग करें। अब लोगों अगर पूछियो जाए, जनता का डेटा सरकार के पास पहले से अवेलेबल है, तो अगर ये अब ये महंगाई राहत कैंप लगा के लोगों को इकट्ठा करके फिर वो डॉक्यूमेंट लेना और ऑनलाइन करना, रजिस्ट्रेशन करना, तो वो तो डेटा उनके पास पहले से सेव है। वो एक सेकंड में एक बटन के अंदर सबके वो जिसको खाते में डालना है वो डाल सकते हैं, जिसको सुविधा देनी वो दे सकते हैं। महंगाई राहत का ये कोई जनता से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने महंगाई राहत का नाम तो लास्ट जाते अपना ये विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए रखा है। बाकी राहत इनकी ये है कि पिछले 4.5 साल से ये आपस में लड़ाई झगड़े के अंदर टाइम पास निकालते गए, तो इन्होंने अपनी पार्टी का झगड़ा राहत करने की ये जो सोची है, पिछले 2.5-3 साल से कभी भी मैंने सार्वजनिक जगह पे या किसी नेता के द्वारा कांग्रेस की मीटिंग की घोषणा नहीं सुनी। तब महंगाई राहत का नाम रख दिया इन्होंने, तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि वहाँ उनके पार्टी का या उनकी विचारधारा का ही आएगा। वहाँ तो सब लोग आते हैं, लोग भी भ्रमित है। ये जो महंगाई राहत का कैंप की शुरुआत करी उस समय तो हमें भी 2-3 दिन तक पता नहीं समझ में आया कि ये मामला क्या है। हर किसी को तो इस चीज का पता ही नहीं है। महंगाई राहत कैंप वगैरह कुछ नहीं है। अब रात को उन्होंने कोई घोषणा की कि मैं जनता के लिए बहुत बड़ा लेके आ रहा हूं। क्या लेके आ रहे? पिछले 15 दिन हो गए किसी एरिया के अंदर कोई लाइट बल्ब जलने लायक नहीं रहा। पूरे GSS बंद पड़े हैं, पूरे फिल्टर्स बंद पड़े हैं, लाइट ही नहीं है, तो फिर क्या है? मुझे ये तो बताओ। कल यहाँ से MLA साहब निकले थे, ये एरिया में घूम रहे हैं, यहाँ पूरी लाइटें बंद पड़ी है। महंगाई कैंपों के अंदर ये जनरेटर लगा के अपना महंगाई कैंप कर रहे हैं, तो इनको इतना ही दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कुछ नहीं है, ये सब प्रोपेगेंडा है। चुनावी साल को देखते हुए ये लोग कर रहे हैं, बाकी ऐसी कुछ नहीं है। आने वाले टाइम में मायने विधानसभा चुनाव है राजस्थान में पर, तो इन चुनाव और मायने कहीं लगे आपने कि कांग्रेस रिपीट हुई या बीजेपी वापसी करी? पिछली बार भी विधानसभा चुनाव हुए थे ना, उसके अंदर 1.5% का ही डिफरेंस रहा था। और इस बार तो ऐसी कंडीशन बनी हुई है कि इनको तो विधानसभा जाने के लिए ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अपने टैक्सी रिक्शा तैयार रखे, 2-3-4 रहेंगे, वो एक ही साथ बैठ के चले जाएंगे। इनकी विचारधारा, इनकी झूठी घोषणाएं, इनको लोगों को गुमराह करना, ये देखो जनता एक बार भूल से कर देती है, बार बार ऐसी चीज़ों पर कोई नहीं है। एक तरफे बीजेपी की सरकार आएगी, इसके बाद अगर कोई हिम्मत करेगी तो कोई दूसरी पार्टियां मिल के करेगी। बाकी कांग्रेस का राज ये लास्ट ही राज है। सरकार मायने मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री के पीछे काफी टाइम मुख्य स्थान चल रही है, और अबार बीच मायने 2-3 दिन पहला शायद एक बड़ी मीटिंग भी हुई है, जगह मायने बड़े बड़ा नेता भी आया, बिहार बीच आपसी समझाइश रो दौर भी चालियो, उन्हों कहीं नतीजो निकल सके या आने वाले चुनाव में कितो कहीं फर्क पड़े? ऐसा अब कहीं कौन है, सबको तमन्ना एक है, अपनी बस रोटियां सेकने के लिए बातें करते हैं बड़ी बड़ी। अब वो सचिन जी ने वो निकाली एक यात्रा, और यात्रा की शुरुआत करी, उस दिन वो उनके मंत्री खुद भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे। सरकार के मंत्री खुद कह रहे थे कि हमारी सरकार पूरी भ्रष्टाचार में डूबी है। और फिर उनकी आला कमान की मीटिंग होती है दिल्ली के अंदर, एक साथ बैठने से फिर वो भ्रष्टाचार खत्म हो गया। फिर वो वापस घोषणा करते हैं कि हम अब मिल के चुनाव लड़ेंगे। ये तो सबको ही दिख रहा है, अपनी रोटियां सेकने का काम और क्या है। हमारे और कैमरामैन देवी सिंह राते देखता रहो जलको जोधपुर। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिया।